22 अप्रैल पहलगाम हमला। पहलगाम हमले से जुड़ी आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में बैठे अधिकारियों के दिमाग के तार भी हिल गए। क्योंकि यह खुलासा हुआ है कि पहलगाम में जब हमला हुआ उससे पहले पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान ने खरीदी थी। मैक्सर एक सैटेलाइट इमेजेस बेचती है, कंपनी है जो सैटेलाइट की तस्वीरें लेती है और वो दुनिया भर में इन तस्वीरों को बेचती है, जगह जगह की तस्वीरों को लेती है। उससे पाकिस्तान की एक फर्म है BSI, उसने ये तस्वीरें खरीदी और उसके बाद किस तरीके से पहलगाम में हमला करने की जो साजिश है वो रची गई है, इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ इतिहास इस फर्म का, कैसे रची गई पहलगाम की साजिश, किसने तस्वीरें खरीदी, किसे बेची, क्या कुछ है सर, शुरुआत से बताइएगा। देखिए, एक मीडिया संस्थान है भारत का, द प्रिंट जी, और उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करती हैं, सौम्या पिल्लई। उन्होंने पहलगाम हमले और उसके बाद घटने वाले घटनाक्रम को लेकर कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं। मुझे पता नहीं इस देश में उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, और बकायदा वो आर्टिकल है। खुलासा ये है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है मैक्सार टेक्नोलॉजी। वो भूस्थानिक फॉर्म बिजनेस है, मतलब कि वो सैटेलाइट इमेजेस या जियो स्टेशनरी मतलब ये इस तरह के काम वहां करती है। वो उसके पास रियल टाइम इमेजेस होता है कि किस वक्त क्या चल रहा है, मैक्सार टेक्नोलॉजी के पास। और सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका के कोलोराडो में, ये कंपनी है स्थित। अब कहानी का दूसरा हिस्सा है, एक और कंपनी है जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, यानी BSI प्राइवेट लिमिटेड। BSI प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। पहलगाम हमले के कुछ दिनों पहले अचानक पाकिस्तान की BSI प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिका की कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस का ऑर्डर दिया। और लगातार जब तक यह घटना, आपने 22 तारीख बताया ना जी, 21 तारीख तक जब तक यह घटना घटी नहीं, तब तक पर डे, डेली बेसिस पे BSI प्राइवेट लिमिटेड यानी जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसने मैक्सार टेक्नोलॉजी से वो इमेजेस वो मंगाते रहे हर रोज। अब बोलिएगा कि इसमें पहलगाम हमले को आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में। ये जो BSI सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसका मालिक का नाम है अब्दुल्ला सैयद। और जो अब्दुल्ला सैयद है वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब 2020 में अमेरिका में इसके फर्म जो BSI प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी जांच हुई थी, तो वहां होमलैंड सिक्योरिटी एक है वहां पे अमेरिका में, उसने पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय, उसके बाद उसका जो रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, NDC है उसका, और परमाणु ऊर्जा आयोग PAEC, इन तीनों से डायरेक्ट संबंध रहे हैं अब्दुल्ला सैयद के। और वहां के कोर्ट ने बकायदा इस कंपनी को बैन कर रखा है अमेरिका में। 2020 की जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपको भेज दूंगा जी। एक साल की जेल काटी है इसने। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि 2020 में अमेरिकन कोर्ट इस पे बैन लगाता है, और अब्दुल्ला सैयद दूसरी कंपनी बनाकर 2023 में मैक्सार टेक्नोलॉजी के साथ फिर से पार्टनरशिप कर लेता है। समझे जी। अब ये सारे कागजात, सारे सबूत वो द प्रिंट का जो ये है उसमें सब लगाए हुए हैं कि कब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था इसको बैन करने का, फिर इस अब्दुल्ला सैयद ने कैसे अपनी कंपनी का नाम बदला, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर 2023 में फिर से पार्टनरशिप कर लिया, और पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस। अब एक और इसमें जो बड़ा खुलासा है, खुलासा ये है कि अब्दुल्ला सैयद जो है वो कोई ऐसा छोटा मोटा लोगों से डील नहीं करता। मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम
से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। अब ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के लोगों के सीधे संपर्क में था और सारे सैटेलाइट इमेजेस जो इसने परचेज किए मैक्सार टेक्नोलॉजी से, वो दिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय को, जिसके जो ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, उसका भी सबूत है। इसका मतलब कि पहलगाम हमला पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय होता है, वहां आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी ने बाकायदा प्लान किया, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस किसको मिले? पाकिस्तानी आर्मी को। ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन, उसके बदले पैसे जो दिए गए वो सारे के सबूत है। पहलगांव के लगातार 21 दिनों तक सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम इमेजेस पाकिस्तान आर्मी स्टडी करती रही। और तब जिस दिन हमला हुआ 22 तारीख को, 21 तारीख के बाद से वो ऑर्डर बंद, सैयद अब्दुल्ला का ट्रांजैक्शन बंद। ये है कहानी। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, शायद इन्हें आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप देख सकते हैं और रास्ता पहलगाम साफ तौर पर लिखा हुआ है। यही वो तस्वीरें हैं जो बेची गई, खरीदी गई। पंकज जी कुछ कहेंगे? जी ये नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये सैटेलाइट इमेजेस कौन से दिन क्या खरीदी गई उस सब का है, बाकी तो ये है। मैं वो कोर्ट ऑर्डर दे देता हूं जिसमें अमेरिकन कोर्ट ने इस कंपनी पे बैन लगाया था, मतलब कंपनी के मालिक पे इसको 1 साल की सजा सुनाई थी। और फिर 2023 में इसने जो पार्टनरशिप किया था वो कागजात हैं, और फिर वहां के रक्षा मंत्रालय को जो इसने बेचा, जो ट्रांजैक्शन है उसके सबूत हैं। इसका मतलब पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तानी सेना का कोवर्ट ऑपरेशन था। इससे यह साबित होता है, मतलब जो कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर का ही काला दिमाग इसके पीछे लगा है, वो गलत नहीं है। वही पाकिस्तान आर्मी ने प्लान किया, पूरा सैटेलाइट इमेजेस खरीदे, पैसे भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय से दिया, यानी पूरी की पूरी तरह पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी पहलगाम हमले में शामिल थी। ये प्रिंट का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, जो हिंदी पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं उसका हेडलाइंस बता दूं। हेडलाइंस है हिंदी वाला कि अमेरिका को 2020 में ही पता चला कि पाकिस्तानी फर्म ने अवैध रूप से पाकिस्तान सैटेलाइट को पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा जी, तो वो ताकि दर्शक भी समझ सके। ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक बात एस्टेब्लिश करती है कि कोई तंजीम नहीं थी, कोई लश्कर तोयबा या कोई हिजबुल मुजाहिदीन या जैश ए मोहम्मद नहीं था। सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज ने पहलगाम में आतंकी हमले कराए और आसिम मुनीर डायरेक्ट उसकी निगरानी कर रहा था। और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो कंपनी का, वो रक्षा मंत्रालय से हुआ। इसका मतलब वहां की सिविल गवर्नमेंट को ही पता था, वहां की आर्मी को ही पता था पहलगाम आतंक के बारे में, अटैक के बारे में। अब मैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ता हूं। ये तो उसने करवा दिया, ठीक है, मुल्ला मुनीर को जो करवाना था करवा दिया, लेकिन उसके बाद उसने हासिल क्या किया? पाकिस्तान की बर्बादी? नहीं, और आप समझिए लक्ष्य क्या था, मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से समझिए। कश्मीर में 370 हटने के बाद से बिल्कुल नॉर्मल हो रहा था जिंदगी। वहां बिजनेस फल फूल रहे थे, सऊदी की कंपनी अरामको ने वहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, G20 समिट हुआ और लोग वहां बिल्कुल मेन स्ट्रीम में जुड़ गए थे। और पाकिस्तान को भिखारिस्तान के रूप में देखकर जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी लगा कि उन भिखारियों के कहे के अनुसार उनके साथ जाने में कोई फायदा नहीं है, तो वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा था कि दुनिया कश्मीर मामले को धीरे धीरे भूल रही थी। अब ये पूरा कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी ने इसलिए कहा या करवाया कि जैसे ही वहां आतंकी हमला होगा तो भारत रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा, कश्मीर का इशू एक बार फिर से दुनिया की नजरों में आ जाएगा। दूसरा कारण ये पहलगाम हमले का, आसिम मुनीर की कुर्सी वहां खतरे में थी। जब भारत रिएक्ट करेगा तो पाकिस्तान में जज्बात पैदा होंगे और वतन परस्ती के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे वहां के लोग फौजियों के साथ बिल्कुल इमोशनली जुड़ जाएंगे और आसिम मुनीर के लिए यह बिल्कुल आइडियल कंडीशन होगा। उसने अपना लक्ष्य हासिल किया है, भारत के कश्मीर का टूरिज्म खत्म किया, पहला टारगेट उसका था। कश्मीर के लोगों पर ड्रोन अटैक करवाए, मिसाइलें मारी श्रीनगर में, ये दूसरा, और खौफ पैदा करना जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे।
तीसरा, असीम मुनीर की गद्दी सुरक्षित हो गई। चौथा, कश्मीर इशू एक बार फिर से दुनिया की नजरों में आ गया। बिल्कुल, ये सब किया है उसने हासिल। जी नहीं, पाकिस्तान भी तो अपनी बर्बादी देख रहा है ना अभी। इसका यहाँ न्यूक्लियर का रिसाव हो देखिए, रहा है, बोरोन लगातार इजिप्ट से मंगाया जा रहा है, एयर बेसिस उसके तबाह हो गए, आतंकी उसके मारे देखिए गए। देखिए इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। जब आपको एक चीज प्लान करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि मुझे नुकसान सहना होगा। हालांकि पाकिस्तान को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था कि पहलगाम के, ये पुलवामा के बाद जिस तरह भारत ने किया है, तो कोई एयर अटैक कर देंगे छोटा मोटा, या कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे और कुछ आतंकी मारे जाएंगे, उसके बाद हाँ, मतलब कि इतना नुकसान सहने के लिए तैयार थे वो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूरे बहावलपुर में बिल्कुल पाकिस्तानी मेनलैंड के अंदर आके वो निशाना साधेंगे, या फिर वो बाद में जब इस तरह युद्ध की स्थिति बनेगी तो हमारे एयरबेसेस तबाह करेंगे। इस तरह इतना की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि थोड़ा बहुत करके मोदी भी अपने जो यहाँ जो सेंटिमेंट्स हैं उसको शांत करेंगे और हमारा भी काम बन जाएगा। मतलब ये नहीं था कि बार-बार चिल्लाना पड़ेगा, उसके बाद ही भारत छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा इस बार। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को विस्तार देने के लिए और मेन स्ट्रीम में इस बात को लाने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा में ये बात नहीं है, लेकिन मुल्ला मुनीर जो है उसका एक और ये काला कारनामा जो था वो खुला है। पैसे देकर इमेजेस खरीदी हैं, उसके बाद पूरा प्री प्लान था, सिर्फ आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब तक उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ा जा सका है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। अब यह भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे। हो सकता है कि जिस तरीके से कारगिल में पाकिस्तान के सैनिक आकर बैठे थे, हो सकता है कि वेल ट्रेंड ये पाकिस्तान की आर्मी के सैनिक ही हों जो पहलगाम में हमला करके गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक चीज और जो मेन हमारा जो मुख्य भगोड़ा है वो पाकिस्तान का एसएसजी का कमांडो है भाई, जो आतंकी जो मेन कल्प्रिट है जिसने ये किया, जब पूरे मारा लोगों को, वो पाकिस्तानी आर्मी में काम करता था। उसको आतंकवादियों का नाम क्यों दे रहा? आतंकवादी क्या है? पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवादी है। अपने कुछ लोगों को सिर्फ अपने सेना की वर्दी उतरवाकर और वो पठान सूट पहनाकर भेज देती है। हाँ नहीं, उससे कुछ कम है नहीं पाकिस्तानी आर्मी। बाकी भारत की तरफ से 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जो भी इन दरिंदों के नाम बताएगा, नाम उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा पूरी तरीके से। हालांकि आज भी 3 आतंकवादियों को ठोका और उन्हीं के स्टाइल में ठोका जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। आज भी भारतीय सेना ने केलर इसका नाम दिया ऑपरेशन का, और खोपड़ी ही उड़ा दी है 3 आतंकवादियों की। तो अब पाकिस्तान को भुगतना तो पड़ेगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।